पिक्चर चालू करो बे। आपने कहा जो 14 में आए वो 24 में चले जाएंगे। बीजेपी के नेता जो लोग जो दावा करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि भाई ये वजह है कि ये जाएंगे, वो कहते हैं क्यों आएंगे, तीसरी बार हम बताते हैं। प्रधानमंत्री जब अभी अयोध्या गए थे तो उसमें उन्होंने कहा मैं जिसको 10 करोड़वां कनेक्शन जो मिला है गैस सिलेंडर का, उसके घर वो गए कि भाई ये हमारे लाभार्थी हैं, इनके घर उनको जाना चाहिए। उनके घर जाकर के उन्होंने बताया तो दिखाया, देखो घर किसने बनाया, ये या स्कीम के तहत आपको मिला, आवास योजना के तहत आपको मिला, वहाँ शौचालय बनता है, फिर वहाँ पे सिलेंडर गैस का सिलेंडर मिलता है। वो कहते हैं हमने 4 करोड़ मकान बना के दे दिए हैं, हम नल से जल पाइप वाटर पहुंचा रहे हैं हर घर के अंदर। फिर जो नौकरी की बात आपने की, प्रधानमंत्री आप देखते होंगे, आप भी उसके बारे में टिप्पणी करते रहते हैं, नौकरी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, 10 लाख नौकरी वो बांट रहे हैं, सरकारी नौकरी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना सफर चाय से शुरू किया, चाय पीने गए थे। क्या प्रधानमंत्री ने पूछा कि चीनी की कीमत क्या है बाजार में? और जिस गन्ने से चीनी बनती है उस गन्ने की कीमत अभी तक बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाई? पत्ती, जो चाय की पत्ती के बिना चाय कैसे बनेगी? 2014 में चाय की पत्ती की कीमत क्या थी? आज चाय की पत्ती की कीमत क्या है? सिलेंडर आया 10वां करोड़वां, लेकिन सिलेंडर कितने में भरा जा रहा है ये क्यों नहीं पूछा गया? और फिर हर सरकार गरीबों को आवाज देती है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में 3,45,000 रुपए का गरीबों को लोही आवाज दे रहे थे। हमारा बजट कम था, हमारी संख्या कम थी। अरे दिल्ली सरकार में पैसे की क्या कमी है? दिल्ली की सरकार पे तो खजाना है। नोटबंदी के बाद तो बैंकें भर गई पैसे से, तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका जो गरीबों का घर है इस महंगाई में, क्या वो घर बना लेगा? क्या शौचालय बना लेगा? क्या बीजेपी ने बताया कि जो अब वो शौचालय दे रहे हैं, शौचालय में पानी नहीं है? क्या बिना पानी के आप शौचालय जाएंगे आप? ये सवाल बड़े हैं। और इसके साथ साथ अगर सिलेंडर 10वां करोड़वां मिलाए उस घर में गए हैं, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को उस किसान के घर भी जाना चाहिए जिस किसान की आय दोगुनी हो गई हो। क्या किसी किसान के घर नहीं जाएंगे? किसान की आय की दोगुनी की बात कही। वो देते हैं 6,000 रुपया ना किसान सम्मान निधि का। देखिए 6,000 से किसी किसान की आय दोगुनी नहीं होती। हमें तो याद है हम अपनी माताओं बहनों को 500 रुपए, यही जो 6,000 बता रहे हो आप, वो हम देते थे पहले। और जो डीबीटी से आप बात कर रहे हो देने का, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर डीबीटी सिस्टम किसी ने लागू किया तो समाजवादी सरकार ने लागू किया था, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम जो समाजवादियों ने लागू किया। अखिलेश जी ये बात तो ठीक है, सरकार किसी की भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। सारे नहीं बताता, मतलब मोटे काम, बड़े काम, ये हमने बनाया, ये सड़क हमने बनाया, ये स्टेडियम हमने बनाया। वही बोलता हूं मैं जो मैंने काम किया है। मैं दूसरों के काम को अपना काम नहीं बनाता। नहीं ठीक है, मैं वही कह रहा हूं। मैं नाम बदलने का काम नहीं करता। मैं वही कह रहा हूं। आपने कहा कि मेट्रो हमने शुरू कराया, आपने कहा पुलिस मुख्यालय हमने बनाया, कान्हा स्टेडियम हमने बनाया, जो ठीक है, जो काम आपकी सरकार के दरमियान हुए दौरान वो तो हुए ही, उसको वो भी नहीं उससे इनकार कर सकते। ऐसे ही वो कहते हैं जो हमने किया उसको भी तो स्वीकार है। ऐसा तो नहीं है कि 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। आपने जो कहा 14 में आए 24 में चले जाएंगे, मन इतना खट्टा हो गया होगा 22 के बाद। मैं तो कह रहा हूं 22 का इलेक्शन निकला अभी यूपी का, 2 साल के अंदर मन इतना खट्टा हो गया यूपी का इनसे। जनता को तय करना है, और जनता प्रदेश का चुनाव मतदान करती है अलग तरह से। और मैं तो कहता हूं अगर यही बात है आपकी, तो आकलन तो करेगी जनता। जिन्होंने सपना दिखाया कि स्मार्ट सिटी बनेंगे, क्या स्मार्ट सिटी बन गए? जिन्होंने सपना दिखाया कि आय दोगुनी होगी, क्या आय दोगुनी हो गई? इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर गरीब का इलाज हो जाए। मुझे बताएं कि कहां पर जिला अस्पताल इन्होंने बनाया है। अगर यूपी से जीते हैं तो बताइए आईएम क्यों नहीं बना यूपी में एक नया? एम्स वही है जो समाजवादी सरकार में जिनकी जमीन दी गई थी, वही उत्तर प्रदेश में एम्स बने हैं। आपने कोई नया एम्स क्यों नहीं बनाया? क्यों गरीबों को इलाज के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है? आज उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को कैंसर हो रहा है, जो बंबई भागते हैं, दिल्ली भागते हैं। समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसको क्यों नहीं सरकार चला पा रही है? और ये बातें तो भूल जाइए। जो बात आप कह रहे हैं कि सरकार का से मन कैसे खट्टा, इनके सबसे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके गांव में कुछ नहीं किया। उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी बनाई थी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, आज भी वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। तो सोचो जो अपने नेता के काम ना करते हो वो जनता का काम क्या करेंगे? और पूरी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। हमें तो नहीं समझ में आ रहा सरकार क्या कर रही है। देश संकट में है। आपने कहा जनता को तय करना है,
क्या कितना काम हुआ, तो कंपेयर करेगी ना कि अखिलेश जी की सरकार में क्या काम हुआ था, इसमें क्या काम हुआ था, वो देख लेगी वो तो। अब जो माहौल बन रहा है लेकिन उसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, इसको तो आप भी इनसे इनकार नहीं करेंगे कि भाई इस वक्त भगवान राम का उनका जो मंदिर बन रहा है उसका बड़ा जोर है देश के अंदर। लोग बात भी कर रहे हैं उसके बारे में, लोगों की आस्था भी, हम तो आस्थावान देश हैं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो लोगों में बहुत बड़ी उत्सुकता है 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इंडिविजुअली, आपको क्या लग रहा है वाकई में जो 22 तारीख का कार्यक्रम होने जा रहा है एक बड़ा दिन है, एक बड़ा कार्यक्रम है, आप मानते हैं देश के लिए इंपॉर्टेंट दिवस है? नहीं, अच्छी बात है, और अच्छा काम अगर हो रहा है तो वो कोर्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन बीजेपी वाले ये बताएं कि 22 तारीख के बाद क्या भगवान चले जाएंगे? क्या 22 को ही आएंगे केवल? तो 22 का आयोजन हो रहा है, अच्छी बात है, आयोजन करें, लेकिन किसी को अपमानित ना करें। अपमानित कैसे? हिटलर की वो लाइन, जो हिटलर के साथ है वो देश प्रेमी है, जो हिटलर के साथ नहीं है वो देशद्रोही है। यहां जितने लोग बैठे हैं अपने अपने धर्म को मानते हैं, हम भी अपने धर्म को मानते हैं। कौन है ऐसा जो भगवान को नहीं मानता होगा? तो ठीक है, भगवान की बात अलग है, लेकिन कम से कम भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे तो चलो। उस रास्ते पे कब चलोगे आप? हमारा दुखी व्यक्ति, जो दुखी लोग हैं, उनके आंसू पहुंचोगे कब? पहुंचोगे आप? सोचिए, अयोध्या में ही एक नौजवान सीबी लेके खड़ा हो गया, बोला क्या हम वेटर की नौकरी भी नहीं पा पाएंगे? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है क्या नौकरी के लिए कुछ सरकार ने किया? सरकार नौकरी के लिए क्या कब क्या करेगी? मैं तो कहता हूं इससे बड़ा आयोजन करें, नौकरी का करें। नौकरी का आयोजन कब होगा? आईएम बनता, आईएम क्यों नहीं बनाया यूपी में? एम्स क्यों नहीं दूसरे और दे दिए? तीसरा एम्स क्यों नहीं आया यूपी में? लेकिन जो 22, वो ठीक है, 22 को ही राम जी नहीं आ रहे हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं है, राम जी पहले भी थे और 22 के बाद चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक मंदिर बना, सब जानते हैं कि उस मंदिर के पीछे एक पृष्ठभूमि भी है बड़ी लंबी, उसमें राजनीति भी उस पर खूब हुई है। 22 तारीख के कार्यक्रम को भव्य विशाल बनाया, उसमें आरएसएस लगी हुई है, बीजेपी लगी हुई है, वीएचपी लगी हुई है, और जो जन्मभूमि न्यास है उसके लोग लगे हुए हैं। एक दिन का आयोजन जिसको लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे। अगर और यूपी में अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो मैंने जैसे पहले कहा, यहाँ तो आप तो सामने, आपके तो सामने ही हो रहा है सब कुछ। उस दिन के न्योते पर अगर कोई नहीं जा रहा, तो ये मौका किसने दिया कि कोई उंगली उठाए आपके ऊपर, जिसको आपने कहा अपमानित ना करें? वो ये कह रहे हैं दिन भर, क्या हम लोग तो पिछले 5 दिन से यही बातें कर रहे हैं ना, तुम कह रहे हैं कि भाई हमने तो बुलाया ना, बुलाने के बाद नहीं कोई आ रहा तो उसकी जिम्मेदारी है, वो बताएं कि वो क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, आते तो बड़े आप ही दिखते हैं, वो ये कहते हैं। इनकार तो आपने किया? नहीं, मैंने इनकार नहीं किया। 22 के लिए, 22 के लिए मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, एक दर्शनार्थी बनकर के, एक साधारण व्यक्ति बनकर के मैं दर्शन करने जाऊंगा, और जब भगवान बुलाएंगे तब जाऊंगा। जब भगवान बुलाएंगे तब जाऊंगा, यही हमारी मान्यता है। एक बीजेपी के नेता ने मुझे बोला कि परंपरा है। आपने जब ये कहा ना, तो उन्होंने कहा कि भगवान तो जब बुलाते हैं तो फिर बुला ही लेते हैं। नहीं, वो बीजेपी ने नहीं कहा, वो हम ही ने कहा था कि कब किसका बुलावा जाए किसी को नहीं पता। ये बीजेपी ने नहीं कहा, ये समाजवादियों ने कहा। देखिए, यही तो खासियत है बीजेपी की, इसलिए मैं कहता हूं इंडिया संवाद, कम से कम हमारा तो आप साथ दो। नहीं, इंडिया का पूरा साथ है। फिर मैं वही कह रहा हूं सर, इस दिन कोई कंट्रोवर्सी ना रहती अगर अखिलेश जी चाहते उस प्रोग्राम के अंदर, या जिसने भी और ने मना किया वो जाता, कोई विवाद ही नहीं होता। मैं पत्रकार नहीं बन सकता हूं। शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया? ये काम शंकराचार्यों का है। अगर मैं आपका अपना काम छोड़ के मैं वहां बैठ जाऊं, ये बात बनती नहीं है ना। आप वो छोड़ करके वोट मेरे लिए मांगने लगे, संभव नहीं है। तो जिसका जो काम है उसको वही काम करना चाहिए, और अगर दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है तो इसका मतलब वो वोट के लिए कर रहा है काम। ये आरोप है आपका कि ये सारा कार्यक्रम सियासी बना दिया? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो शंकराचार्य जी जो हमारे हैं मैं उनका मान रहा हूं। मैं अपने कोई विचार नहीं ला रहा हूं, जो हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसी से बात में निकाल रहा हूं। क्या शंकराचार्य जी गलत कह रहे हैं? मुझे आप बताइए। कुछ शंकराचार्यों ने आपत्तियां की हैं, बात सही है। दो ने तो विशेषकर की, और दो ने फिर टीवी पर आकर, क्योंकि मेरी भी बात हुई उनसे, तो दो ने कहा कि हम नहीं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, हम साथ देते हैं। लेकिन हुआ इस पर दो लोगों ने बोला भी। मैं तो ये बात मानता हूं, जो पहले कही जाती है वो आत्मा से निकली बात कही जाती है। शंकराचार्यों का बहाना ले रहे हैं आप, ये इल्जाम है? मैं बहाना नहीं ले रहा हूं। मैं शंकराचार्य जी, अब मान लीजिए हमारे यहाँ जब पंडित जी आते हैं, अगर छठी है, कोई कार्यक्रम है, जो पंडित जी कहते हैं वो मानते हैं हम। क्या हम नहीं मानते? यहाँ कोई बैठा हो, आप बताइए, आप नहीं मानते? अगर पंडित जी कहते हैं कि ये करिए तो आप करते हैं वो काम जी। तो बस जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं भाई हम करेंगे।
आप वैसे धार्मिक व्यक्ति हैं? मैं बीजेपी से ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हूं। आस्था मतलब आस्था रखते हैं ईश्वर में? मैं आस्था रखता हूं। पूजा पाठ करते हैं? मैं आपसे कहूंगा मुख्यमंत्री आवास में जाइए और जो लोग पहले गए उनसे भी पूछिएगा उस मुख्यमंत्री आवास में मंदिर किसने बनवाया और धर्म से जुड़े हुए पेड़ों को किसने लगवाया। इस लखनऊ शहर में पारिजात का पेड़ किसने लगवाया जो आज सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा। अयोध्या में सबसे ज्यादा पारिजात पेड़ किसने लगवाए। तो ये समाजवादी लोग हैं, मानते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। बीजेपी के लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के लिए असेंबली में लखनऊ में एक बार एक शेर पढ़ा था अभी, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगेगा कि बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात को बस्तियां लूटी वही नसीब के मारों की बात करते हैं। देखिए वो खुद ही वो शेर उनके लिए था। उसके जवाब में भी मैंने एक शेर पढ़ा था। ये शेर उन्होंने अपने लिए पढ़ा है, ये शेर उन्होंने अपने लिए पढ़ा था। और फिर मुख्यमंत्री जी की तो मैथमेटिक्स का कमाल है। वो कहते 46 में 56। यही नहीं, वो क्रिकेट खेलने गए थे और सोचिए बॉल ने 2 टप्पे खाए तब भी बल्ला नहीं घूम गया ऊपर से। और योगा करते किसने नहीं देखा उन्हें? अरे किसने कहा था एक टांग पे खड़े होकर योगा करो आप? अनुलोम विलोम ही कर लेते तो शायद ना पकड़े जाते। और न जाने कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें इन्होंने बांध रखा है। ये एक दल था जो हमारे साथ था, जिसके बेटे को हमने सांसद बनाया। समाजवादियों ने गोरखपुर से जिताया उसे। जी, निषाद पार्टी। एक रात में पता नहीं कौन सा मुख्यमंत्री ने प्रसाद दिया उसको। प्रसाद के भी रूप होते हैं। किसी मंदिर में लड्डू मिलता है, किसी मंदिर में कुछ और मिलता है, लाई चना मिलता है कहीं। तो आज जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पता नहीं कौन सा प्रसाद था। किस दोपहर में हमारे साथ बैठे थे, वो रात में वो मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए थे। तो सोचिए प्रसाद लेकर के लोगों को क्या क्या गुमराह कर रहे हैं। सही बात है। ये आपको पीडीए का नारा देना क्यों पड़ा? भाई इंडिया गठबंधन में सारे दल हैं, आप भी उसका हिस्सा हैं। आपने अपना अलग से यूपी के अंदर एक ये मंत्र निकाला पीडीए का। जैसे आपने इंडिया टीवी संवाद क्यों लिखा आपने? अब बोल। क्योंकि आप संवाद करना चाहते हैं ना। तो पीस पार्टी से आप लड़ रहे हैं, वो 60% की तैयारी कर रही है। कई लोकसभा में उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिला है। तो अगर 50% से ज्यादा वोट पाने वाली बीजेपी है और उसके पास हर कुछ साधन है, सब टीवी चैनल उनके साथ हैं, लेकिन इंडिया टीवी नहीं है उनके साथ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सोचो हमें एक रणनीति तो बनानी पड़ेगी कि भाई मीडिया के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी है। चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है? उनके पास तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है। थोड़ा भी इधर उधर हो जाओगे उनके पास एजेंसी चली जाएगी, आपको ढूंढ लाएगी, आपको बदनाम कर देगी, आपको अपमानित कर देंगे। तो आपके पास कम से कम स्ट्रेटेजी तो हो कि आप उनसे कैसे लड़ोगे। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, एलिट क्लास से लड़ रहे हैं हम लोग। हमारा वोटर किसान है, गरीब है, हमें 10 बार समझाना पड़ता है तब वो समझते हैं। और फिर बीजेपी को जब हार दिखाई देती है तो वो भगवान के पीछे छिप जाती जाके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अच्छा प्रत्याशी हो, अखिलेश जी समीकरण में फिट हो। मजबूत की क्या डेफिनेशन आंकेंगे आप? अमेठी से राहुल गांधी भी हार गए, अब राहुल गांधी को आप कमजोर कहेंगे? कमजोर उम्मीदवार हैं। ऐसे तो डिप्टी सीएम हार गए वहां कौशाम्बी से, वो डिप्टी सीएम बन गए। ये क्या बात हुई? और गजब बेइज्जती है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि जमीन पर उतरना है, हमको जाना है लड़ने के लिए, तो ऐसे उनको भी लगता होगा कि पता तो चले हमारे सामने कहां पर कौन लड़ रहा है। तो इसलिए उनकी भी बड़ी उत्सुकता है इस बात में कि भाई इनके अलायंस में सीटें कैसी बढ़ती हैं। ये राज है, राज को राज ही रहने दो। क्यों राज खुलवा रहे हो? ये हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। क्या बीजेपी नहीं कहती है उत्तर प्रदेश का चुनाव 10 मुख्यमंत्री तैयार कर दिए उन्होंने। एक तो डेली मुंह धोकर निकलते हैं सुबह की, सर क्या पता आज ही शपथ ना हो जाए। क्योंकि किसान दुखी है, कहीं किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। और किसान की ताकत थी और उत्तर प्रदेश का चुनाव था कि सरकार को पीछे हटना पड़ा और 3 और काले कानून वापस लेने पड़े। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान अगर कहीं है तो भारत में है। सोचिए जिस भारत को मेक इन इंडिया बना रहे थे, जिस भारत को डिजिटल इंडिया बना रहे थे, उस भारत का पढ़ा लिखा नौजवान डिलीवरी बॉय बन गया। क्या ये सम्मान की नौकरी है?
हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, समाजवादियों को मौका मिलेगा तो उन्हें सम्मान का रोजगार देंगे। इन्होंने नौकरियां छीनी हैं, नौकरियां खत्म कर दी हैं। और ये जो फौज में अग्निवीर वाली व्यवस्था आई है, वो व्यवस्था इसलिए आई है क्योंकि गांव का नौजवान, गांव के परिवार का नौजवान पुलिस फौज में चला जाता था। जब फौज में जाता था, उस घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती थी। गांव के लोग अपने नौजवानों को तैयारी करने के लिए मौका देते थे कि जाओ तैयारी करो, फौज में भर्ती हो जाओ। ये बीजेपी के लोगों ने आंकड़े निकलवाए और आंकड़ों में देखा कि गांव में तरक्की हो रही है इस भर्ती की वजह से, तो उन्होंने उनकी तरक्की रोकने के लिए अग्निवीर व्यवस्था लाई है। हम अपने नौजवानों को कहते हैं, समाजवादियों को जिताइए, अपनी अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। भाई मजा आया।